जनाह हॉस्पिटल की लॉन्ड्री मशीनें बंद, ऑपरेशन थिएटर्स की चादरें और दीगर कपड़ों के ढेर लग गए। ऑपरेशन थिएटर के लिए डिस्पोजेबल सामान मंगवाया जाने लगा। जनाह हॉस्पिटल के बेशतर शोबाजात खुद चादरें धोकर इस्तेमाल करने पर मजबूर। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि जनाह हॉस्पिटल की लॉन्ड्री को आउटसोर्स कर रहे हैं। जनाह हॉस्पिटल की लॉन्ड्री को आउटसोर्स कर रहे हैं, ऐसा कहना है वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का। आपको बताएं कि जनाह हॉस्पिटल के बेशतर शोबाजात खुद चादरें धोकर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल जी, अजीब सूरत हाल नजर आ रही है और जनाह हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लॉन्ड्री का जो सिस्टम है वो वार्डों के अंदर शुरू हो चुका है। जनाह अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें जो हैं वो बंद पड़ी हैं, गंदे और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के ढेर लग चुके हैं। इस हवाले से ऑपरेशन थिएटर्स में भी इस्तेमाल शुदा मरीजों के गाउन, थिएटर्स की चादरें और दीगर कपड़ों का जो है वो अंबार लगा हुआ है। आप फुटेज में वाज़ेह देख सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर के लिए डिस्पोजेबल सामान जो है वो मंगवाया जाने लगा है और जनाह अस्पताल के बेशतर शोबाजात जो हैं वो खुद चादरें धोकर इस्तेमाल करने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। मरीज हाथ से धुले इस्तेमाल शुदा और गंदे कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। गंदे वाशरूम में बेडशीट धोने से मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो फैलने का खदशा पाया जा रहा है। लॉन्ड्री के लिए महकमा सेहत की जानिब से जारी फंड रीवैम्पिंग में खर्च हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि जनाह अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें जो है वो खराब पड़ी हैं, जबकि दूसरी जानब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मौक़िफ़ है कि मेरे इल्म में नहीं, जनाह अस्पताल की लॉन्ड्री मशीनें खराब होने का अभी इल्म हुआ है और जनाह अस्पताल की लॉन्ड्री को उनका कहना है कि आउटसोर्स किया जा रहा है और जल्द ये मामला हल हो जाएगा। जी, आपका शुक्रिया सज्जाद। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात आवाम तक ना पहुँच सके, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी ना की। ज़िला इंतज़ामिया नए किराएनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 3 रुपये डीजल सस्ता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं जैन अली से। जैन, बताइए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर कमी की गई है। डीज़ल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी 4 रुपये के करीब जो है वो कमी की गई है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर हज़रात से किरायों में कमी का मुतालबा जो है वो किया गया और इस हवाले से हुकूमत की जानिब से सिर्फ 20 से 30 रुपये जो है वो शहर से जाने वाली बसें हैं उनकी किरायों की कीमतों में जो है वो 20 से 30 रुपये का कमी जो है वो की गई है। लेकिन ताहाल जो है इससे कमी का इतलाक़ जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के लारी अड्डा पर, जहाँ पर जो रेट्स तो हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर हज़रात को दे दी गए हैं, नई रेट लिस्ट, लेकिन ट्रांसपोर्टर हज़रात की जानिब से वही जो पुराना किराया वो वसूल किया जा रहा है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो उनसे से मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कहाँ पर आप ट्रैवल करते हो, कितना किराया आपने दिया है, कब से ट्रैवल कर रहे हो और कितना किराया जो है वो देते आ रहे हो? 2 साल हो गए हैं ट्रैवल करते हुए और 1500 ही देते आ रहे हैं। कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हो? इधर लाहौर से हरूनाबाद तक। लाहौर में क्या करते हो? पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है वो बिल्कुल भी जो कमी है अब वो जो है वो नहीं की गई। मज़ीद आगे चलते हैं, ट्रांसपोर्टर से जो है मज़ीद बात करते हैं कि क्या वजह है। जिस बच्चे से जो है वो बच्चा जिनसे जो है वो लेकर गया है टिकट, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर बताइएगा, हरूनाबाद का कितना है वो किराया? किराया सर 1500 रुपये। 1500। सर पहले कितना था? पहले 1500 था, अभी 30 रुपये कम किया है। कम किया। सर अभी आपने कितने की टिकट दी है? 1500 रुपये। 1500 रुपये कम तो नहीं किया भाईजान? वो तो अभी ये जो रेट लिस्ट बता रहे थे इससे बाद आया ना बंदा। हमें अक्सर यही देखने को मिलता है जो ट्रांसपोर्टर्स रहता है वो अपनी मर्जी से किराए लेते हैं। ये गलत बात है। देखिए यहाँ तीसरे दिन लोग आ जाते हैं ये कहने के लिए किराया 4 रुपये, तेल कम हुआ है, 30 रुपये कम हो गया। हमारा किराया कितना है अभी? 1670 रुपये, लेकिन हम पर्ची 2000 की ले रहे हैं। कोई पूछने वाला है? 300 रुपये पर्ची एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कभी ये नहीं किसी ने बताया। 1700 अगर किराया तो 1400 देने वाले ज़्यादा हैं। पर्ची मतलब 1700 की है, 1400 रुपये देने वाले हैं। अगर एक गाड़ी में एक मैसेंजर किराया पूरा देता है, बाकी जो 40% लोग हैं वो किराया नहीं पूरा देते। तेल 3 रुपये कम होता है, मतलब पर्ची अगर 10 रुपये तेल ज़्यादा होता है, पर्ची 100 रुपये बढ़ जाती है।
अच्छा, बिल्कुल ट्रांसपोर्टर्स हज़रात का भी आपने मौक़िफ़ सुना। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से 3 से 4 रुपये पेट्रोल सस्ता किया था, तो साथ ही जो है वो ट्रांसपोर्टर्स हज़रात को किरायों में बड़ी कमी का जो है वो अहकाम जारी कर दिए जाते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो एक मरतबा ही जो है वो कीमतों में कमी करे, बड़ी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे, ताकि उनके लिए भी किरायों में कमी करना जो आसान हो सके। जी शुक्रिया जैन। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन लेस्को अब्बास सरी लेस्को हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बराह रास्त ले चलते हैं। मिनिस्ट्री के मुताबिक जो हमारे शेड्यूल मिलता है लोड शेडिंग का, उसके मुताबिक हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। इसमें अगर किसी फीडर के ऊपर कोई ख़राबी आ जाए और उसमें बिजली बंद हो जाए तो हम लोड शेडिंग में उतने घंटे मिनहा कर देते हैं, ताकि आवाम की सहूलत के लिए वो उतनी हम उनको रिलैक्स कर देते हैं। शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो उसके जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है उसके ऊपर कोई लोड शेडिंग नहीं है। जो कैटेगरी 3 है इसके ऊपर 3 घंटे की लोड शेडिंग है 24 घंटे में। इसी तरह जो कैटेगरी 4 है उसके ऊपर 4 घंटे की लोड शेडिंग है, और जो कैटेगरी 5 है उसके लॉस 40% और उससे ऊपर है, उसके ऊपर 5 घंटे की लोड शेडिंग है। बस ये किस तरह डिटरमिन किया जाता है कि ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है? क्योंकि बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग भी हो रही है और 1 घंटे 2 घंटे की तो होती है, तो किस तरह आप उस डिटरमिन कैटेगरी डिटरमिन करने के लिए उसमें इलाके कौन कौन से आते हैं? जी जो कैटेगरी जो डिटरमिन करते हैं उसमें 2 चीज़ें हमारे पास हैं, एक लॉइन लॉसेज है और एक रिकवरी है। दोनों को मिला के जो हम लॉसेज निकालते हैं उसको हम कहते हैं AT&C लॉसेज, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज। अगर उसके लॉसेज 10% तक होते हैं तो उसको हम कैटेगरी 1 करते हैं, उसके ऊपर कोई लोड शेडिंग नहीं है। इसी तरह अगर लॉसेज 10.1 से लेकर 20% तक हों तो उसको हम कैटेगरी 2 कहते हैं, उसके ऊपर भी लोड शेडिंग नहीं है। जब लॉसेज हमारे 30% 20.1 से लेकर 30% तक जाते हैं तो उसको हम कैटेगरी 3 कहते हैं, उसके ऊपर 3 घंटे की लोड शेडिंग है। ये अमूमन जो कैटेगरी 3 है इसमें शरकपुर के फीडर हैं, अटारी के फीडर हैं, काला खताई के हैं। और गर्मी की शदीद लहर से बीमारियों में इजाफा, नज़ला ज़ुकाम और खांसी समेत दीगर बीमारियां बढ़ने लगीं। पानी की कमी के बायस शहरी गुर्दों के मर्ज में मुब्तला मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं। बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, शहर में गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है। हीट वेव, हीट स्ट्रोक और सनबर्न की वजह से शहरी शदीद परेशान है, जिसकी वजह से शहरी गर्मी की वजह से फ्लू, नज़ला ज़ुकाम समेत गंदा और गैर मेयारी पानी पीने की वजह से, मशरूबात पीने की वजह से गैस्ट्रो, टाइफाइड जैसी ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर 320 से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो गैस्ट्रो, टाइफाइड और नज़ला ज़ुकाम के साथ रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस मेयो हॉस्पिटल में आए हैं जो कि तकरीबन 90 से ज़ायद है। इसी तरह जिनाह अस्पताल में 75 से ज़ायद, इसी तरह गंगाराम अस्पताल, सर्विस अस्पताल और जनरल अस्पताल में भी सैकड़ों जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से तिबी माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शदीद गर्मी के मौसम में शहरियों को चाहिए कि जो गैर मेयारी जो मशरूबात हैं, गंदा पानी है, इसके इस्तेमाल से रोकें, पानी उबाल कर पिएँ। जबकि इसके साथ साथ जो बीमार अफराद हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको चाहिए कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, घर से बाहर निकलते हुए सर को ढांप कर निकलें, ताकि इस ख़तरनाक मौसम में ख़ुद को बचाया जा सके। जी शुक्रिया बिलाल। शदीद गर्मी में शहरियों का ठंडे मशरूबात की दुकानों पर रश, आलू बुखारे का शरबत पीकर प्यास बुझाने लगे। शहरी कहते हैं सख्त गर्मी में मशरूबात के इस्तेमाल से जिस्मानी तवानाई मिलती है। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जगह जगह जो है वो मशरूबात के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए हैं। शहरियों की एक लंबी कतारें जो हैं वो मशरूबात के स्टॉल्स के सामने खड़ी होती हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही होती हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वो ठंडे ठंडे जो शरबत है उससे लुत्फानंदोज होगी। जगह जगह यही देखा जाता है, कहीं पे रूह अफ़ज़ा, कहीं पे फालसा, कहीं पे मैंगो जूस मिल रहा होता है और कहीं पर जो है वो इमली आलू बुखारे का शरबत मिल रहा होता है। तो ये अगर मेरा कैमरामैन जिशान आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी एक लंबी कतार लगी हुई है। शहरी जो हैं वो खड़े हुए हैं कि कब उनकी बारी आएगी और इमली आलू बुखारे का जो शरबत है वो यहाँ पे मिल रहा है। शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये शरबत जो है ये जिस्म को ताजगी बख्शता है। ठंडा ठंडा शरबत जब है वो पीते हैं तो फ्रेश एकदम से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोग जो हैं वो आज छुट्टी का दिन है, सौदा लेने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, सौदा लेकर यहाँ पर लाजमी खड़े हो रहे हैं और ठंडे ठंडा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है उसे खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों की जानिब
से यही कहा जा रहा है कि ये जो ठंडी ठंडा शरबत है ये किसी नेमत से कम नहीं है गर्मियों में। और यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है, शहरी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ठंडे ठंडे शरबत से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी शुक्रिया सामिया। पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत ने नौजवानों के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए। ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन नौजवानों के लिए मुनफरद प्रोग्राम है। 10,000 सॉफ्टवेयर डेटा इंजीनियर्स वेब डेवलपर IT प्रोफेशनल्स फ़ायदा उठा सकेंगे। अहम खबर उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ कहते हैं कि हुकूमत ने नौजवानों के लिए मुतअद्दिद मंसूबे शुरू किए। ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन नौजवानों के लिए मुनफरद प्रोग्राम है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से श्रीलंकन वफ्द की मुलाकात। दोनों ममालिक अमन सयाहत के फ़रोग पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का कहना है कि तजारत समेत दीगर शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। खत्ते में पायदार तरक्की को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं। यासीन बताइए। पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से बुद्धा दास्ता मजहबी सकाफती अमूर के वजीर वजूरा व कर्मा नायका ने आज के अपने एक वफ्द के हमरा श्रीलंका वफ्द के हमरा गोरा हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में श्रीलंका और पाकिस्तान के मबैन सेहत के मौजू पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन तजारत और सियाहत के शोबे में फरोग देकर दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात में वसअत देने के ख्वाह हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में तारीखी मकामात टेक्सला तख्तबई और वादी सवात में कदीम बौद्ध मत के आसार हैं। पाकिस्तान में मौजूद बौद्ध मत की आसार कदीमा की यादगार में एक मजबूत सकाफती विरसा कायम करना है और मजहबी सियाहत को बढ़ाने के मौके फराहम करना है। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मबैन इक्तसादी और जो हकूक है इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि शुक्रिया यासीन।